नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले शहबाज शरीफ की लंदन के शाही महल में तारीखी रुसवाई, शाही महल से शहबाज शरीफ की वायरल होने वाली एक तबाहकुन नौयत की तस्वीर, इमरान खान साहब पर एक नए कातलाना हमले के मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक नौयत की खबर, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की अचानक कुर्बानी, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से शहबाज शरीफ को पहली और आखिरी वार्निंग, शहबाज शरीफ पर बराह रास्त तौहीन अदालत, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना केस में सबसे बड़े अदालती फैसले, इमरान खान साहब के सर को गोलियों का निशाना बनाने की एक घिनौनी साजिश, इस साजिश से जुड़ी एक 51 सेकंड की हैरानकुन और इंतहाई तकलीफ दे नौयत की वीडियो और इमरान खान साहब के जवाबी सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब पर एक नए कातलाना हमले की 48 सेकंड की इंतहाई तकलीफ दे और इंतहाई तशवीशनाक किस्म की वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। और अब एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। इस इंकशाफ के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये तीनों इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने किए हैं और इस इंकशाफ में बताया ये गया है कि इमरान खान साहब के सर को किस तरह से गोलियों का निशाना बनाने के लिए एक इंतहाई घिनौना प्लान बनाया गया, एक इंतहाई घिनौनी नौयत की साजिश की गई इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता रास्ते से हटाने के लिए, इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए। और अब इसी इंकशाफ से पता चला है कि इमरान खान साहब जब भी किसी अदालत में पेश होते हैं तो इमरान खान साहब के अतराफ़ जो एक बुलेट प्रूफ शील्ड्स का एक हिफाजती हिसार हम देखते हैं, ये बुलेट प्रूफ शील्ड्स या आप आसान अल्फाज में कह लें कि ये जो बुलेट प्रूफ चादरें हैं, इनका एक हिफाजती हिसार इमरान खान साहब के सर के अतराफ़ और उनके जिस्म के अतराफ़ क्यों बनाया जाता है, अब इसकी एक वजाहत आ गई है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है। ये जो 3 इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने किए हैं, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में जावेद चौधरी साहब ने यह लिखा कि इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को 18 मार्च को तलब कर रखा था। इमरान खान साहब ने उस दिन अदालत नहीं जाना था। खान साहब अपनी जानिब से ये डिसाइड कर चुके हुए थे, हतमी तौर पर यह फैसला कर चुके हुए थे कि वो किसी भी सूरत अदालत नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद सदर आरिफ अलवी और परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में इमरान खान साहब को सदर आरिफ अलवी और परवेज़ खटक ने यह कहा कि आपको हर सूरत में अदालत में पेश होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होंगे तो जाहिर है कि उनके सियासी कद में भी इजाफा होगा, मीडिया कवरेज भी मिलेगी और फिर जो PTI के कारकुन हैं वो भी जब इमरान खान साहब के साथ जाएंगे तो उनको भी एक नई तहरीक मिलेगी और दूसरी जानिब ये हुकूमत भी इंगेज होगी और हुकूमत को भी एक पैगाम जाएगा कि इमरान खान साहब के साथ कितनी बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो लाहौर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुँचे और उनकी पेशी पर इमरान खान साहब की हिफाजत को उन्होंने यकीनी बनाया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने भी खान साहब को कम से कम एक बार एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश होने का मशवरा दिया। उसके बाद जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि इन दोनों जानिब से ये जो मशवरे आए, यानी एक तरफ सदर आरिफ अलवी की जानिब से और परवेज़ खटक की जानिब से और फिर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, उसके बाद इमरान खान साहब इस बात पर रजामंद हो गए कि वो इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट में जाएंगे और फिर हज़ारों कारकुनों के साथ इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई इमरान खान साहब के सर को निशाना बनाने के लिए, जिसके मुतल्लिक आज के दिन में पहली मरतबा ये इंकशाफ हुआ है। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस इंकशाफ के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में जावेद चौधरी साहब ने यह लिखा कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे, जब इमरान खान साहब अभी रास्ते में थे
और उनका काफिला अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा था। यानी इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है, इसको जब क्रॉस अभी नहीं किया था इमरान खान साहब के काफिले ने, तो उन्हें रास्ते में ही एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली। ये बड़ी हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी और इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन में इमरान खान साहब को बहुत क्लियरली शिवायत के साथ ये कन्वे किया गया कि उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद के रास्ते में थे तो उनको उसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिली जिस किस्म की इंफॉर्मेशन इससे पहले इमरान खान साहब को कातलाना हमले के मुतल्लिक मिली थी। इमरान खान साहब ने उस कातलाना हमले के मुतल्लिक 3 हफ्ते पहले बताया था कि उनके ऊपर कातलाना हमला भी होगा और इसको एक मजहबी जुनूनियत का रंग देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हुआ। इमरान खान साहब की वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन 100% दुरुस्त साबित हुई। जाहिर है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत से रिटायर्ड जनरल्स, बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसरान भी शामिल हैं। तो बहुत जगहों से आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो हसास नोयत की इंफॉर्मेशन है, ये ट्रैवल करके इमरान खान साहब तक पहुंच जाती है। इसी तरह जो साबिक और रिटायर्ड पुलिस अफसरान या रिटायर्ड जो आला तरीन ऑफिशल्स हैं, वो इमरान खान साहब की पार्टी का हिस्सा हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को दूसरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये मिली कि जैसे ही वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे, वहाँ पर एक इंतशार की कैफियत पैदा की जाएगी, एक वहाँ पर महाज आराई की कैफियत पैदा की जाएगी और 100% एक करेक्ट इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिली कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके सर को निशाना बनाया जाएगा, खुदा न खास्ता उनके सर पर गोलियां बरसाई जाएंगी और उन्हें खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाएगा। अब जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि जब इमरान खान साहब को ये इत्तला मिली कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब गाड़ी और कारकुनों के दरमियान महफूज होकर बैठ गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जब इमरान खान साहब की गाड़ी पहुंची तो उस वक्त पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई, डंडाबाजी हुई, पथराव हुआ और फिर आखिर में जज जफर इकबाल ने गाड़ी में इमरान खान साहब की हाजिरी लगवाई। लेकिन यहाँ पर सबसे हसास नोयत का इंकशाफ हो गया कि इमरान खान साहब को उनके सर पर गोलियां मारने के हवाले से किस किस्म का प्लान बनाया गया था। क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे, जैसे ही उनकी गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में दाखिल हुई तो ऐन उस वक्त की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें यह देखा जा सकता है कि पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से इमरान खान साहब की गाड़ी के अतराफ जो मौजूद कारकुन हैं उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया था। ये बहुत एक अजीबोगरीब बात थी। उसके बाद जाहिर है कि कारकुनों में भी पैनिक हुआ और फिर वहाँ पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया अदालत के अहाते के अंदर। ये पहली मरतबा इस तरह के मनाजिर थे और वहाँ पे एक इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई कि कुछ लोग इमरान खान साहब की गाड़ी के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। अब जावेद चौधरी साहब ने इस पूरी सिचुएशन में लिखा कि जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि अब यहाँ पर उनको निशाना बनाया जाएगा, तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि उन्हें फौरी तौर पर अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रुखसत हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद इस मामले में एक और इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई तकलीफदेह नोयत का मोड़ आ गया। अब जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि इमरान खान साहब की हाज़िरी के बाद उनकी हाज़िरी का जो पेपर था उसको गायब कर दिया गया। इमरान खान साहब को आज भी यकीन है कि 18 मार्च को उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। अगर ये हालात को बरवक्त ना भांपते, यानी इमरान खान साहब को जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक अगर इमरान खान साहब बरवक्त वहाँ से ना निकलते तो इमरान खान साहब पर हमला हो जाता। इमरान खान साहब आज भी ये समझते हैं कि उन पर किसी और पेशी के दौरान भी हमला होगा और बराह रास्त उनके सर को निशाना बनाया जाएगा, यानी खुदा न खास्ता उनके सर पर गोलियां बरसाई जाएंगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अब हर पेशी पर अपने सर पर एक बुलेट प्रूफ बाल्टी ओढ़कर अदालत में दाखिल होते हैं और उनके दाएं बाएं भी हिफाजती शील्ड्स होती हैं, यानी बुलेट प्रूफ शील्ड्स और बुलेट प्रूफ चादरें होती हैं। ये अल्फाज भी जावेद चौधरी साहब ने लिखे। लेकिन उसके बाद इस इंकशाफ का जो तीसरा हिस्सा है वो सबसे हसास नोयत का है और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का प्लान असल में कौन सी कुव्वतें बना रही हैं, पीडीएम इस वक्त किस किस्म का घिनौना खेल खेल रही है और आखिर इमरान खान साहब की इक़्तिदार में वापसी से किसको ख़तरा है और कौन ये समझता है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में वापस आ गए
तो उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब इस इंकशाफ के तीसरे हिस्से में जावेद चौधरी साहब ने यह लिखा कि हमें इमरान खान साहब की चंद खूबियों का एतराफ़ करना होगा। ये शख्स हकीकतन हैरानकुन है, ये थकता भी नहीं, ये पीछे भी नहीं हटता और ये अल्लाह ताला से खुसूसी मुकद्दर भी लिखवा कर लाया है। मुल्क की 13 बड़ी सियासी जमातें मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। 1 साल से इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से भी टकरा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट भी अब तक इमरान खान का कोई तोड़ ईजाद नहीं कर सकी। ये भी जावेद चौधरी साहब के अल्फाज हैं और सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जनब बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पूरी तरह से पीडीएम को सपोर्ट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से पीडीएम की बी टीम बना हुआ था, मिस्टर XYZ वो भी पूरे तरीके से पीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब में उसको क्लीन स्वीप किया और 3/4 अक्सरियत के करीब मार्जिन से दोनों ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए। अब उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले लेगा। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत ये भी है कि इमरान खान वापसी के बाद, यानी जब वो इक़्तिदार में वापस आएंगे, तो उसके बाद किसी ओहदेदार को उसके ओहदे पर टिकने नहीं देंगे, चाहे वो आर्मी चीफ हों। यानी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के अल्फाज इस्तेमाल किए जावेद चौधरी साहब ने। उन्होंने लिखा कि किसी ओहदेदार को इमरान खान साहब उनके ओहदे पर नहीं टिकने देंगे, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हों, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो चेयरमैन नैब हों या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, और इन सब के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि ये जो तमाम ओहदेदारान हैं, इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि ये या तो शहबाज गिल की तरह इमरान खान साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएं, या फिर पूरी ज़िंदगी जेल में या रिटायरमेंट के बाद या बरतरफी के बाद घर में गुजार दें। यानी जावेद चौधरी साहब का तासुर यह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन इसलिए नहीं दिया जा रहा, इस वक्त इलेक्शन में इसलिए ताख़ीर की जा रही है कि सबको पता है, पाकिस्तान के इन तमाम ओहदेदारों को भी पता है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर वो वापस आ गए तो उसके बाद इन तमाम ओहदेदारों के मुतल्लिक इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर इंतहाई सख्त फैसले कर सकते हैं। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने इस कॉलम में तासुर दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक सबसे बड़े केस में अदालत का सबसे बड़ा और इंतहाई अहम नोयत का फैसला आ गया। अब यही वही केस है जिसके मुतल्लिक साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने खुद ये गवाही दी थी कि इस केस में किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं, और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी की जो ख्वाहिश मरियम नवाज़ ने जाहिर की थी, तो एक पैगाम कन्वे कर दिया गया था मरियम नवाज़ को भी कि ये जो तोशाखाना केस है, इसमें बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और इमरान खान साहब के खिलाफ भी एविडेंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पहले तो इमरान खान साहब पर इसी नाम निहाद केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 10 मई की तारीख मुकर्रर की गई। इमरान खान साहब को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया और फिर बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने भी तलब कर लिया। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक ऐसा केस जिसके मुतल्लिक साबिक चेयरमैन नैब ने यह कहा कि इसके अंदर किसी किस्म की जान नहीं है, उसी केस में नैब ने बुशरा बीबी साहिबा को अब तलब कर लिया। अब बुशरा बीबी साहिबा की तलबी के मुतल्लिक अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। ये फैसला अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया है और ये फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार का है, क्योंकि ये जो तोशाखाना केस है, इसमें नैब ने बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को तलब किया था। इस तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी। अब ये जो दरखास्तें दायर की गई थी, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि नैब के ये जो कॉल अप नोटिस हैं, यानी जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को तलब किया गया, ये नोटिस गैर कानूनी है, इनकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना केस को
आप ये कह लें कि कूड़ेदान में फेंक दिया है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब पर इसी केस में 10 मई को फर्द जुर्म आयद होगी और उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक और इंतहाई घिनौनी नौयत का एक्शन कर दिया गया। यानी जैसे ही इमरान खान साहब को किसी एक केस में आला अदालतों से रिलीफ मिलता है, जब ये जो बोगस तरीन केसेस हैं, जब ये आला तरीन अदालतों में ठहर नहीं सकते, तो उसी वक्त ये जो सिसिलियन माफिया है, ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक नई घिनौनी वारदात कर देता है। और उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को इंगेज रखा जाए, इमरान खान साहब कोई सियासी कैंपेन ना कर सकें और उनका तमाम वक्त जो है वो पेशियों में गुजर जाए और खुदा न खास्ता इन्हीं पेशियों के दौरान इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी करवा दिया जाए। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो नया एक्शन किया गया है, वो एक्शन ये है कि अब इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब को अचानक 4 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब को 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी के नोटिस जारी किए हैं। इस नोटिस में ये कहा गया कि थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 153 में इमरान खान पेश हों। इसके अलावा उन्हें थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 154 में 10 मई को तलब किया गया। यानी इस्लामाबाद के एक ही थाने में 2 मुख्तलिफ मुकदमात और फिर 2 मुख्तलिफ दिनों में इमरान खान साहब को तलब किया गया, ताकि वो 2 मुख्तलिफ दिनों में यहाँ पेश हों और इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के लिए 2 मौके मिल सकें जो कुव्वतें इमरान खान साहब को ख़त्म करना चाहती हैं। उसके बाद थाना CTD जो है, इसमें दर्ज मुकदमा नंबर 3 में भी इमरान खान साहब को 11 मई को और थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में भी, जिसका नंबर 143 है, इसमें इमरान खान साहब को 11 मई को तलब किया गया है। और इसके अलावा खान साहब को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में भी JIT के सामने पेश होने का एक नोटिस जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब ये आप कह लें कि एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ और ये पता चला कि DGISI और DGMO ने चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाके उनको ब्रीफिंग दी और फिर PDM के 3 नुमाइंदे भी चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में गए और फिर इंकशाफ ये हुआ कि इन चैम्बर जो समात होनी थी, उस समात में से एक जज साहब अचानक उठकर चले गए। ये बात भी पहले मंजरे आम पर नहीं आई थी। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से एक जज चैम्बर से उठकर चले गए थे और जस्टिस मुनीब अख्तर उस वक्त मुबैना तौर पर चैम्बर से इसलिए उठ के चले गए थे कि अब सुप्रीम कोर्ट को ब्लैक एंड वाइट में एक फ़ैसला सुनाना चाहिए और ये जो होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स हैं, ये होम्योपैथिक किस्म के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए। अब इस पूरी सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई और दूसरी जानिब 16 सितंबर की जो तारीख है, इसके मुतल्लिक भी एक तबाहकुन नौयत की खबर आ गई। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर चली है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं कि 16 सितंबर को असल में क्या बहुत बड़ा होने वाला है। इस हवाले से ये खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि PDM अब जल्द इलेक्शन के लिए रजामंद हो गई है, लेकिन 16 सितंबर से पहले PDM इलेक्शन पर राज़ी नहीं होगी। और ये जो 16 सितंबर की तारीख है, इसी 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है। उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने तकरीबन 1 साल चीफ जस्टिस रहना है और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। अब इस खबर के दूसरे नुक्ते में लिखा गया कि PDM के एक बाखबर जरिए ने यह बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी तारीख के लिए तैयार होगा। इस खबर के तीसरे हिस्से में यह इंकशाफ किया गया कि PDM के ज़रिए पार्लियामेंट ने PDM के जो ज़राए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी के इम्कान को अब मुस्तरद कर दिया है। इन ज़राए का ये कहना है कि हम 13 अगस्त से किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और कहा यह जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद इस खबर का जो आखिरी इंकशाफ है वो बहुत हसास नौयत का है। इस इंकशाफ में ये लिखा गया कि अगर PDM और PTI वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं
तो फिर कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है। जुलाई में कौमी असम्बली तहलील हो सकती है, लेकिन पीडीएम किसी भी सूरत जून में कौमी असम्बली तहलील नहीं करेगी। अब ये जो खबर है हमने आपको इसी इनसाइड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर 3 हफ्ते पहले दी थी। हमने आपको बताया था कि ये अक्टूबर प्लान क्या है, क्यों ये चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त नून लीग के कुछ व्यूअर्स ने हमारे जो वीडियोस थी उनके ऊपर कमेंट्स किए थे कि ये खबर जाली है, लेकिन आज के दिन में अंसार अब्बासी साहब ने यही खबर द न्यूज़ में और जंग अखबार के फ्रंट पेज पर शाया की है और इनसाइड न्यूज़ की एक और खबर 100% दुरुस्त साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की बरतानिया के शाही महल में तारीखी रुसवाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और एक 37 सेकंड की वीडियो ने और एक तस्वीर ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अब ये वीडियो और ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, इस पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो इसी तस्वीर और वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना तो ये तस्वीर चलाई ना इस तस्वीर से जुड़ी खबर को नशर किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस तस्वीर और वीडियो में क्या है। अब ये तस्वीर और ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक हंगामी नोयत का हुक्मनामा जारी हुआ। ये एक ऐसा हुक्मनामा है जो कि लंदन में बैठे शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ के लिए ये जो पूरा एक दौरा था आप कह लें कि उनके रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो कि आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर अपने 2 साथी जज साहिबान के साथ गायब थे, अब उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और इस हुक्मनामे के जो 2 नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस हुक्मनामे के पहले हिस्से में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद मुज़ाकरात की बात नहीं की थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि इस वक्त जो हुकूमत है यानी 13 जमातों की जो हुकूमत है पीडीएम की, ये पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसके बाद इस हुक्मनामे के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि अदालत अब भी 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले पर कायम है और अगर ये मुज़ाकरात यानी एक ही तारीख पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने पर इत्तफाक़ राय ना हो सका तो अदालत अपने फैसले को लेकर सिर्फ बैठी नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, यानी हर सूरत में हम अपने फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। लेकिन दूसरी जानिब शाही महल में शहबाज शरीफ की रुसवाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई और एक तस्वीर और एक जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये जो तस्वीर और वीडियो वायरल हुई ये उस वक्त वायरल हुई जब शहबाज शरीफ सरकारी वसाइल पर 6 दिन के लिए बरतानिया चले गए। ये जो शाही तकरीब है ये सिर्फ 1 दिन की तकरीब थी, चंद घंटे की ये तकरीब थी, लेकिन बाकी के जो 5.5 दिन हैं ये शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सरकारी वसाइल से, वो पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर पर दिवालिया होने के करीब है, इन सरकारी वसाइल से उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ जो ख़ानदान के कारोबारी मामलात हैं और जो सियासी मामलात हैं उन पर मशावरत करनी थी। अब इस शाही तकरीब में दीगर आलमी मेहमान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ भी अपनी जानिब से छुपते छुपाते और शर्माते हुए इस तकरीब में पहुंच गए। अब एक तरफ तो बिलावल जरदारी जिन्होंने भारत में पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन किस्म की रुसवाई करवाई, क्योंकि जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल जरदारी के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने बिलावल जरदारी को बिलावल जरदारी की औकात के मुताबिक ट्रीट किया है और बिलावल जरदारी के साथ वही सलूक किया है जो कि दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने वाली एक रियासत और एक दहशतगर्द रियासत के तर्जुमान के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह की इंसल्ट का सामना पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और बिलावल जरदारी को भारत में करना पड़ा। एक तरफ तो भारत में पाकिस्तान की रुसवाई हुई और दूसरी जानिब ये जो शाही तकरीब हुई यहाँ भी पाकिस्तान को आलमी सतह की रुसवाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस शाही तकरीब में एक तरफ तो जो आलमी मेहमान थे उन्होंने शहबाज शरीफ को आप ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने खुद जाकर कई आलमी मेहमानों से आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उनके साथ मिलने की कोशिश की, ज़बरदस्ती उनके साथ हैंड शेक करने की कोशिश की, जिस तरह से इससे पहले उन्होंने एक आलमी तकरीब में मुख्तलिफ रहनुमाओं के ज़बरदस्ती हाथ पकड़े हुए थे और उनके मुतल्लिक बड़े मीम्स भी बने थे। लेकिन उसके बाद एक खातून की और शहबाज शरीफ की तस्वीर जो है
वो इसी तकरीब से वायरल हो गई। अब ये एक ऐसी तस्वीर है, इसका पूरी नून लीग के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब पता ये चला है कि ये जो तकरीब थी इसमें शहबाज शरीफ अपनी बहू यानी सुलेमान शहबाज की जो अहलिया हैं उनको भी अपने साथ लेकर चले गए और शहबाज शरीफ अपनी बहू के साथ इसी शाही महल में तस्वीरें भी बनवाते रहे। यानी शहबाज शरीफ की जो बहू हैं, जो सुलेमान शहबाज की अहलियाँ हैं, उनके पास किसी किस्म का सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन सरकारी हैसियत में शहबाज शरीफ उन्हें अपने साथ ले गए ताकि अपने बेटे को और अपनी बहू को यहाँ भी प्रमोट किया जा सके। जैसे तुर्की के सरकारी दौरे पर शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज को उनके कारोबारी मफादात के लिए अपने साथ ले गए थे। दूसरी जानिब लाहौर के मजाफात से भी एक हैरान कुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें नून लीग के एक ओहदेदार को लोगों ने जूते दिखाए और धक्के मारकर जूते मारकर वहां से भगा दिया। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि अब एतजाज़ अहसन साहब का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है, ऐसा लगता है कि उनकी वजारत उज़्मा और उनकी जो काबीना है ये सिर्फ 1-2 दिन की मेहमान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हतमी तौर पर यह कह दिया है कि वो 14 मई के फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करवाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।